हरे कृष्णा। जीवन में कभी कभी हम ऐसी कहानियां सुनते हैं जो अचानक बिना किसी कोशिश के दिल को छू जाती हैं। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत एहसास कि प्रेम और भक्ति आज भी दुनिया को जोड़े हुए हैं। ऐसी ही एक कहानी है श्री जयदेव गोस्वामी की, जिनकी बातों ने सदियों से भक्तों के दिलों में कृष्ण के प्यार की आग को जिंदा रखा है। बंगाल की पवित्र धरती पर जन्मे जयदेव की बचपन से ही एक अलग पर्सनालिटी थी। उन्हें खेल कूद की भागदौड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर दूर आसमान को देखते रहते थे, जैसे कोई छिपा हुआ सच खोज रहे हों। उनके माता पिता समझ नहीं पाए, लेकिन उनके अंदर भक्ति का जो बीज उग रहा था वो कोई आम नहीं था। ये एक जन्मजात प्रेम था जो खुद भगवान कृष्ण के आकर्षण से आया था। उनके बचपन की एक घटना आज भी बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा, बेटा तुम इतने शांत क्यों हो? जयदेव ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां मन शांत है वहां शोर की कोई आवश्यकता नहीं। इस आसान से जवाब में उस बच्चे की पूरी जिंदगी समाई हुई थी। शांति, भक्ति और गहरा प्रेम। जैसे जैसे वे जवान हुए, उनकी भक्ति कविता के रूप में बहने लगी। उनके शब्द इतने मीठे होते थे कि सुनने वाला अपने आप भगवान कृष्ण की याद में डूब जाता था। इसी प्रवाह से गीत गोविंद का जन्म हुआ, जिसे आज भी प्रेम का सर्वोच्च साहित्य माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जब वे एक खास लाइन लिखने में हिचकिचा रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान इतने विनम्र शब्द हैं, उसे कैसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने लिखना बंद कर दिया। लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वो लाइन किसी अनदेखे हाथ ने पूरी कर दी थी। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम था, जहां दोनों एक दूसरे के लिए अधूरे वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और जयदेव के बीच का रिश्ता समय की सीमाओं से बहुत परे था। युग अलग थे, लेकिन भावनाएं बिल्कुल एक जैसी थी। जब महाप्रभु गीत गोविंद पढ़ते थे तो उनका शरीर प्रेम और आनंद से भर जाता था। वे अक्सर कहते थे, इन कविताओं का लेखक कोई कवि नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के प्रेम का संदेशवाहक है। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन में गीत गोविंद को जगह दी, जहां इसने भक्तों के दिलों में नाम का सार आसानी से जगा दिया। जयदेव गोस्वामी का योगदान सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने संकीर्तन को सिर्फ एक ही गीत या परंपरा नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बनाया, जहां भक्त तन, मन और आत्मा से भगवान के नाम में डूब जाते हैं। उनकी लाइनें भक्तों के लिए एक रास्ता बन गई, एक ऐसा रास्ता जहां प्यार किसी नियम से बंधा नहीं होता। ये बस बहता है, उमड़ता है और आखिर में भगवान के चरणों तक भक्त को पहुंचा देता है। उनसे हम सीखते हैं कि भक्ति ज्ञान की गहराई में नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई में होती है। प्रेम जितना सरल होता है, उतना ही दिव्य होता है। जयदेव गोस्वामी हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिल में भगवान के लिए जगह बना लेता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, वो कभी अकेला नहीं होता। और अंत में जो बात मन में आती है वो ये है कि व्यक्ति का जन्म, मानव जीवन कितना दुर्लभ है। हम इसे सिर्फ सांस लेने और दिन गुजारने में नहीं बिता सकते। हमें ये जीवन प्रेम पाने में, भक्ति जगाने में और उस परम सत्य को महसूस करने के लिए मिला है, जिसे जयदेव गोस्वामी ने अपने शब्दों में अमर कर दिया है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि अगर हृदय में प्रेम जिंदा है तो यही जीवन एक दिव्य उपलब्धि बन सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।